जय हिंद दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम सेल और टिश्यू के बारे में पढ़ाए हैं, आप पीछे वीडियो जाकर देखेंगे। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर। यह क्या है तो क्या कहिएगा कि बाहरी वातावरण से तो ज्ञान प्राप्त कराता है, उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय को 5 भाग में बांट दिया गया है। ज्ञानेंद्रिय 5 हैं। 1 नंबर त्वचा, आँख, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर कान, 4 नंबर पर नाक और 5 नंबर पर जीभ। आगे पीछे हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। अब चलिए देखते हैं कर्मेंद्रिय। अर्गन पढ़ा दिए, 5 होते हैं, देख लिए। अब हमको पढ़ना है कर्मेंद्रिय, जिससे किसी काम को किया जाए उसे कर्मेंद्रिय कहते हैं। ये भी 5 होते हैं। पहला हाथ, जिससे लेनी देनी किया जाता है, अच्छाई बुराई काम किया जाता है, उसे हाथ कहा जाता है। पैर, जिससे हम चलते हैं। मुख यानी वाक, जिससे हम बोलते हैं, हंसते हैं। मल द्वार, गुद्दा, जिससे मल त्याग किया जाता है, ये गुप्तांग होते हैं। 5वां होता है ज्ञानेंद्रिय लिंग उपस्थ, जिससे हम पेशाब मूत्र को विसर्जन करते हैं। तो देख लिए कर्मेंद्रिय भी 5 है। 1 नंबर हाथ, दूसरा नंबर पैर, तीसरा मुख, चौथा मलद्वार और 5वां लिंग या उपस्थ कहा जाता है। इस प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें और एक एक करके हम इसको वीडियो बनाएंगे, एक एक करके कि त्वचा क्या क्या काम करता है, आँख का क्या काम होता है, क्या कार्य करता है, हमें क्या ये देता है। तो सब पर ये एक एक करके ज्ञानेंद्रिय का वीडियो बनेगा, आप देखते रहेंगे और आगे आप जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। तो ज्ञानेंद्रिय के बारे में हम पढ़ेंगे। आप उसको उत्तर दीजिएगा कि बाहरी वातावरण से ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। यानी शरीर का वह अंग जो बाहरी वातावरण से ज्ञान प्राप्त कराता है, उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय 5 होते हैं। 1 नंबर त्वचा, इंग्लिश में स्किन कहते हैं। 2 में कान, इंग्लिश में ईयर। 3 में जीभ, टॉन्ग बोलते हैं। 4 नंबर नाक, नोज और 5 नंबर आँख होता है, आइज इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखेंगे अब 1 नंबर वाला के त्वचा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए त्वचा के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। त्वचा का क्या है तो त्वचा के अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। डॉक्टर इसका नाम देता है। त्वचा संयोजी ऊतक का बना होता है। त्वचा संयोजता है, त्वचा खत्म होता है। अब आगे हम देखेंगे वर्ग, त्वचा के कार्य देखेंगे। तो त्वचा रक्षा के कार्य करता है। रक्षा में कीटाणु होता है लाइसोजाइम, ये जो होता है शरीर के पसीना वसीना जो होता है उसको भक्षण कर देता है, तो ये रक्षा हो जाता है। दूसरा है कि त्वचा में मेलानिन पाया जाता है। त्वचा में क्या पाया जाता है? मेलानिन। त्वचा के बाहरी परत होता है, सतह होता है, जिसमें यूवी रे यानी अल्ट्रा वायलेट किरण सोखने का क्षमता होता है, सोख लेता है। क्या करता है? सोख लेता है और कैंसर नहीं होने देता है। ये मेलानिन करता है। 1 नंबर रक्षा का काम देख लिए। त्वचा का दूसरा देखिए, मेलानिन होता है, त्वचा के बाहरी परत पर पाया जाता है। ये क्या करता है कि पसीना वगैरह को सोखता रहता है और ये जो सूरज से आने वाला अल्ट्रा वायलेट किरण जो होता है, बैगनी किरण, उसको सोख लेता है। इसी मेलानिन के कारण कैंसर नहीं होता है। जिसमें मेलानिन की संख्या जिसमें ज़्यादा होता है वह काला होता है और जिसमें मेलानिन की संख्या कम होता है वह गोरा होता है। ये रंग प्रदान करते हैं। तो बकुला देखे हो, बकुला उजला होता है, इसका मतलब है उसमें मेलानिन की संख्या है नहीं, तो उसको कैंसर ज़्यादा होगा। या अंग्रेज लोग देखते हैं काले हैं, तो इसका मतलब मेलानिन की संख्या उसमें ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो गोरा है। भैंसी देखे हैं काला होता है, इसमें मेलानिन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उसे कैंसर नहीं होंगे। काला लोग जितने भी हैं, जैसे हम लोग काले हैं, तो हम लोग में मेलानिन की संख्या, क्या बोला, मेलानिन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमारा रंग काला है। और जिसमें कम होगा उसका रंग क्या होगा? गोरा होगा। ये रंग प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट बता दिया। तीसरा है विटामिन। क्या है? विटामिन डी देता है और कैल्शियम निर्माण करता है।
और ये त्वचा जो है टेम्परेचर ये सहता है या तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। इससे अगर अधिक हमारे त्वचा गर्म होगा तो लो बुखार लग जाता है। इसको क्या कहते हैं? बुखार, जो थर्मोमीटर से नाप कर चेक होता है। त्वचा उत्सर्जन करता है क्या चीज़ का? पसीना का, और पसीना के साथ साल्ट यानी नमक। पसीना का चक्कर देखिएगा नमकीन लगेगा, तो ये उत्सर्जन करता है। आगे पॉइंट देखिए इसका काम, त्वचा अवशोषण करता है। क्या चीज़ का अवशोषण करता है? दवा, तेल, क्रीम। देखते हैं बच्चे को तेल लगाया जाता है, अगर वो नहीं सोखता तो तेल ऊपर दिखाई देता है, तेल लगाया जाता है ताकि बच्चा मजबूत हो। दवा कोई क्रीम वगैरह देता है, कहीं दर्द वगैरह होता है तो इस पर मालिश होता है कि इसका जो दर्द खत्म हो जाए, ये त्वचा पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने त्वचा के बारे में पढ़ा है। अब दूसरा हम देखेंगे कान के बारे में। उत्सर्जन के बारे में ये आपको पढ़ाया जाएगा और पढ़ाएंगे, आगे देखिएगा उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन का मतलब त्याग देना, कोई पदार्थ शरीर से बाहर आ जाता है उसी को, जैसे पसीना बाहर आता है, साल्ट नमक उसी के साथ रहता है। कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कौन पदार्थ होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है शरीर से। और ये क्या होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। त्वचा क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा अगर पूछा जाए शरीर में सबसे बड़ा अंग तो लीवर होता है, और कहा जाए शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अब देखेंगे कान के बारे में, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। तो त्वचा के परत को दो भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में बांट दिया गया है? दो भाग में। ध्यान रखिए, कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांट दिया गया है। एक नंबर पर एपिडर्मिस, अधिचर्म। दूसरा नंबर डर्मिक्स, चर्म इसको बोलते हैं। अब एपिडर्मिक्स को देखिए। एपिडर्मिस जो होता है बाहरी परत होता है, ब्लड इसमें नहीं होता है, ब्लड काटे हैं यानी ब्लड नहीं होता है, ये इसी के ऊपर मेलानिन होता है। बाहरी परत होता है एपिडर्मिस, ब्लड इसमें नहीं है, इसी के ऊपर मेलानिन होता है। और इसमें 5 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर होते हैं। दूसरा भाग क्या है कि ये डर्मिक्स, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आंतरिक परत, चर्म। आंतरिक परत होता है, इसमें ग्रंथि होता है, बाल इसी में जमता है, रोम जो निकलता है, रोमा वगैरह सब इसी में होता है। और इसी डर्मिक्स को, और इसी डर्मिक्स का प्रयोग औद्योगिक करते हैं, जो बैग चमड़े का बनता है, बेल्ट बनता है, चप्पल वगैरह बनता है, ये सब जो बनता है चमड़ा का जो सुनते हैं वो कौन सा चमड़ा होता है? डर्मिक्स चमड़ा होता है। ये अंदर वाले चमड़े का बनता है वगैरह, बेल्ट चमड़े का, चप्पल जूता जितना बनता है चमड़े का, ये सब। अब देखना है एपिडर्मिस, अधिचर्म, उसके अंदर है डर्मिक्स चर्म, जिसको कहते हैं। इसी के अंदर जो भरा रहता है वासा, फैट, जो वासा कहा जाता है। अब स्किन की मोटाई देखिए। स्किन की मोटाई यानी त्वचा की मोटाई 0.5 से 2 mm तक रहता है। 0.5 से 2 mm तक रहता है। पलक की स्किन जो होता है पतली होती है। पलक की स्किन क्या होती है? पतली होती है। और तलवा जो देखे हैं, हथेली हो गया, पैर का तलवा जो हो गया, ये सब मोटी होते हैं। अब कोई कहेगा पेट के जो तला होता है ये मोटा होता है, नहीं, पेट में चमड़ा मोटा नहीं होता है, बल्कि इसमें फैट है, यानी इसमें वासा भरा हुआ है, इसलिए ये मोटा दिखाई देता है। ये हथेली जो है ना ये मोटा है और तलवा जो है मोटा है। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, आगे देखिए।